साल 2023 में बेस्ट हिंदी वेब सीरीज फर्जी, असुर, ताजा खबर, गन्सन गुलाब, स्कैम 2003, कॉफी विद करण, मतलब ये कोई वेब सीरीज नहीं, छोड़ो। ये फंस गया सीएम। मतलब इस साल तुमने जो भी फलाना ढिमकाना, जो भी मास्टरपीस या माइंड ब्लोइंग सीरीज देखा है, उन सभी के थॉट्स को एक साइड में कर दो और नेटफ्लिक्स पे जाके देखो यश राज फिल्म्स की फर्स्ट हिंदी वेब सीरीज, एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड द रेलवे मैन। अरे नहीं, वीडियो को छोड़ना मत, ये कोई नॉर्मल ट्रू स्टोरी नहीं है, बल्कि ये इंडिया ही नहीं वर्ल्ड की बिगेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर में से एक है। जी हाँ, साल 1984 भोपाल डिजास्टर या भोपाल गैस ट्रेजेडी। दिसंबर 2 और 3 के बीच रात में भोपाल के एक केमिकल फैक्ट्री से जानलेवा टॉक्सिक गैस मिथाइल आइसोनाइट रिलीज होकर उस एक रात के अंदर लगभग 16,000 लोगों की जान ले ली थी। और आज के डेट पे भी जो लोग उस रात में भोपाल के अंदर थे, उनमें से बहुत से लोग एक ऐसी बीमारी में जूझ रहे हैं जिसमें उन लोगों का कहना है कि उस रात में उन लोगों का मर जाना ही सही था। प्लीज यार यूट्यूब, मेरी इन बातों को गलत तरीके से मत लेना। अरे कोविड तो छोड़ो, 2-3 साल के लिए आया और निकल गया, पर ये भोपाल ट्रेजेडी आज से 100 साल बाद भी लोगों के रोंगटे खड़े करने में काफी है। जो चीज आज मुझे रियलाइज हुआ नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली रेलवे मैन के 4 एपिसोड्स को देखकर। व्हाट ए सीरीज मैन, अंदर से लिटरली हिला के रख देगा। इस ओवरऑल सीरीज के इमोशन मानो कि हमारे आंखों के कोन में पानी आएगा जरूर, पर आंखों का वो पानी सीरीज में घटे हुए घटनों की टेंशन में गिरेगा नहीं आंखों से। सीरीज के एक एक कैरेक्टर से तुम इतना बढ़िया कनेक्ट करोगे, स्पेशली के मैनन, बल्ली खान, मिर्जापुर की मुन्ना भाई, आर माधवन, पता नहीं और कितने सारे टैलेंटेड एक्टर्स इस सीरीज में काम किया है। लिटरली मैं एक ही वर्ड में बताऊं तो इस सीरीज के अंदर टैलेंट्स का रेलगाड़ी है। और जिन राइटर ने भोपाल ट्रेजेडी के इस स्टोरी के ऊपर एक्स्ट्रा ड्रामा और थ्रिल ऐड किया है, वो भी एक रेलवे मैन की पर्सपेक्टिव से। लिटरली उन सब ने इंसेन लेवल का काम किया है। और वाईआरएफ वालों ने तो अपने फर्स्ट वेब सीरीज को बनाने में कुछ भी कंजूसी नहीं किया है। किसी भी एंगल से तुम्हें क्वालिटी में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। लिटरली रियल ट्रेन से लेकर रियल स्टेशन यूज किया गया है। इस सीरीज के ओवरऑल सेट डिजाइन से लगता है इन्होंने इस सीरीज पे एक मूवी से भी ज्यादा पैसा फूका है। हाल ही में एक ट्रू स्टोरी बेस्ड मूवी मिशन रानीगंज रिलीज हुआ था। अरे वही हमारे बायोपिक कुमार यानी अक्षय कुमार का मूवी था। लिटरली वो एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी होने के बाद भी उसके इमोशंस, उसके टेंशंस, उन सभी एस्पेक्ट से ये सीरीज फार बेटर। हालांकि ये सीरीज भी मिशन रानीगंज की तरह धीरे धीरे एक रेस्क्यू टाइप सीरीज में कन्वर्ट होता जा रहा था, पर फिर भी आंखों के सामने जब एक एक इंसान अपना दम तोड़ देता है, वो देखकर लिटरली बहुत बुरा लगता है। लिटरली बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और सीरीज के बीच बीच में जब तुम्हें रियल इंसिडेंट्स के फोटोज और वीडियोस दिखाया जाएगा, वो तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा और सोचने में मजबूर कर देगा कि हम सब अपने लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर कितना पैनिक करते हैं, पर जिस प्रॉब्लम में 1984 के 2 दिसंबर के रात पे भोपाल के लोग फंस गए थे, तब शायद उनके पास पैनिक करने का कोई टाइम ही नहीं था, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। भाई तब सब कुछ गया भाड़ में, जिंदगी में सांस लेना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। क्योंकि सीरीज के एक सीन पे दिखाया गया है कि बारात के लोग नाच रहे हैं, पर उस गैस लीकेज की वजह से कुछ ही घंटों के अंदर वो बारात जाने वाली सड़क शमशान या कब्रिस्तान में तब्दील हो जाता है। एक प्रेग्नेंट महिला खुद मास्क पहन के अपने पेट में पले हुए बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। 1 साल का बच्चा अपने माँ के गोद में सोए हुए दूध तो पी रहा है, पर उस गैस की वजह से माँ जिंदा नहीं है। एक स्टेशन मास्टर अपने यात्रियों को सही सलामत रखने के लिए बिना गैस के परवाह किए हुए मुंह में बांसुरी बजाते हुए वो कैसे खुद को कुर्बान कर देता है, वो सब कुछ देखने के बाद आपका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन वसूल हो जाएगा। इस सीरीज को देखने के टाइम तुम्हें रोने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये सीरीज हम सबके आंसू का इंतजार कर रहा है। फिर उसके बाद ये सीरीज थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक को भी टच करके जाता है, जैसे कि भोपाल ट्रेजेडी में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट और पॉलिटिकल एंगल को बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे गवर्नमेंट और रेलवेज भोपाल के लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कतरा रहे थे। साथ साथ में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक नॉर्मल इंसान के सोच को ये सीरीज बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करता है। भोपाल ट्रेजेडी के लिए कौन, कैसे, किस लिए जिम्मेदार था, उन सभी चीजों के ऊपर बहुत ही डेप्थ में जाके ये सीरीज हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देता है। एक रिपोर्टर इस डिजास्टर में कैसे इन्वॉल्व था, हमें वो भी दिखाया गया है। और शायद जो ओरिजिनल वीडियोस सीरीज के बीच बीच में यूज किया गया है, डेफिनेटली वो वीडियोस उस रिपोर्टर का ही है जिसको इस सीरीज में बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। ओवरऑल इस
सीरीज के अंदर एक एक घंटे की 4 एपिसोड्स हैं, 4 घंटे तुम्हें देना पड़ेगा और मैं लिटरली गारंटी कहता हूं तुम्हें बिल्कुल भी बोर फील नहीं होने वाला, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा है कि तुम बोर तो छोड़ो, कुछ सीन्स को देखकर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मन करेगा कि मैं इस सीरीज के अंदर जाके उस कैरेक्टर को बताऊं, भाई जल्दी कर, टाइम नहीं है। मतलब कुछ सीन्स तुम्हें ऐसे इमोशनली खींच लेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते और लगेगा कि तुम उस ट्रेजेडी में खुद इन्वॉल्व हो। बस इस सीरीज के अंदर मुझे एक ही चीज थोड़ा सा इलॉजिकल लगा कि आसपास के साइड कैरेक्टर्स उस गैस की वजह से एवी खत्म हो जा रहे हैं, पर हमारे लीड कैरेक्टर्स सरवाइव करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं और एंड तक तो कुछ लोग बच भी जाते हैं, जैसे कि हमारे रेलवे मैन के मेनन का कैरेक्टर। वैसे इस सीरीज का थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ऐसा है कि तुम उन चीजों को इग्नोर भी कर सकते। बाकी इस सीरीज के अंदर कमियां ढूंढना उतना आसान नहीं होने वाला। मैं बता रहा हूँ, ये सीरीज 2023 की बेस्ट सर्वाइवल थ्रिलर है। IMDb पे इसको रेटिंग मिला हुआ है 8.7 आउट ऑफ 10। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, वो भी हिंदी में। और एक बात, बचपन से किताबों में तुम इस ट्रेजेडी के बारे में सुन सुनकर बोर हो चुके हैं, तो यह सीरीज मस्ट वॉच है, देख डालो। वैसे इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, जाते जाते एक बात भाई, एक लाइक तो जरूर कर देना यार, लाइक इंपॉर्टेंट है, कर दो लाइक, एक ही लाइक करना है भाई, कर दो। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।